जो असहिष्णुता है, ये असहनशीलता किसी को क्यों नहीं दिखती है। मदरसों में बच्चों का यौन शोषण होता है, इसकी जानकारी एक महिला पत्रकार ने दी तो उस महिला पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। वीपी रजीना नाम की ये महिला पत्रकार मदरसों में बच्चों के साथ यौन अत्याचार का इन्होंने एक लेख लिखा था और इसके बाद रजीता को धमकियां मिल रही हैं, गालियां मिल रही हैं। महिला पत्रकार की निजता का सम्मान करते हुए हम उनका चेहरा आपको नहीं दिखा रहे हैं। देश में मचे असहिष्णुता विवाद के बीच केरल की एक महिला पत्रकार ने बड़ा और तीखा सवाल उठाया है। केरल के एक बड़े अखबार की पत्रकार वीपी रजीना का आरोप है कि मदरसों में बच्चों के ऊपर होने वाले यौन अत्याचार का मुद्दा उठाकर वे कुछ लोगों के निशाने पर आ गई हैं। सालों पहले कोझिकोड के सुन्नी मदरसे में पढ़ाई के दौरान रजीना ने जो कुछ महसूस किया और अपने साथियों के साथ होते देखा, उस पर लेख लिखा, लेकिन खुद उनके अखबार तक ने लेख छापने की हिम्मत नहीं की। 21 नवंबर को रजीना ने अपने लेख को अपने फेसबुक वॉल पर डाल दिया। रजीना का आरोप है कि पोस्ट डालते ही उन्हें धमकियां और गालियां मिलनी शुरू हो गई और 24 घंटे के भीतर ही रजीना के फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। रजीना का ये लेख खुद उनके अपने अनुभव पर आधारित है। रजीना ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है, मेरे कोझिकोड के सुन्नी मदरसे उस्ताद जी यानी हमारे टीचर क्लास के लड़कों के निजी अंगों को छूते थे, उन पर गलत हरकत करने का दबाव डालते थे। उस्ताद जी के इस आदेश से लड़के असमंजस और संकोच में पड़ जाते थे। क्लास में मौजूद लड़कियां भी इससे हैरान और शर्मसार हो जाती थी। रजीना ने इसी मदरसे के एक 60 साल से भी ज्यादा उम्र के उस्ताद यानी मौलवी का जिक्र किया है। रजीना आरोप लगाती हैं, एक बुजुर्ग उस्ताद बिजली कटने पर कमरे में आते थे और छोटी लड़कियों के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करते थे। 21 नवंबर को उन्होंने इस लेख को फेसबुक पर पोस्ट किया। कुछ घंटे बाद ही मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर से ये ओपन हो गया। लेकिन बुधवार यानी 25 नवंबर की सुबह अकाउंट को फिर ब्लॉक कर दिया गया और अभी तक फेसबुक ने मेरे अकाउंट को बहाल नहीं किया है। रजीना कहती हैं कि वो जानती हैं कि उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मैं एक मुस्लिम महिला हूं और पत्रकार भी, इसीलिए मेरे इस खुलासे को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए, लेकिन मुझे नीचा दिखाने की कोशिश शुरू हो गई है। मुझे अराजक कहा जा रहा है, साथ ही एजेंडे के तहत खास धर्म को बदनाम करने वाला करार दिया जा रहा है। ഇതിനുശേഷം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിംഗ് ബോക്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. അത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്ത് പല തോതിൽ പല രൂപത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് അതിനെ തുറന്ന് എതിർക്കുകയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തിടത്ത് അതിൻ്റെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് എനിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രോശങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നത്। रजीना का ये सवाल चुभने वाला है।